तारीखी मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वफ़द के हमरा वाशिंगटन से न्यूयॉर्क पहुँच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कुछ देर बाद अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म अपने खिताब में मसला कश्मीर और फ़लस्तीन, पाक भारत कशीदगी समेत अहम इशूज़ उजागर करेंगे। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन से मुतालिक भी उमूर उजागर किए जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात का एलामिया जारी। ओवल ऑफिस से वज़ीर आज़म और सदर ट्रंप की मुलाकात 1 घंटा 20 मिनट जारी रही। सदर ट्रंप की जानिब से वज़ीर आज़म को व्हाइट हाउस का मॉडल पेश किया गया। एलामिया के मुताबिक मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई। सदात दहशतगर्दी और इंटेलिजेंस ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप को अमन का लंबरदार करार दिया और कहा कि ट्रंप ने जनूबी एशिया में एक बड़ी तबाही को टालने में मदद फराहम की। वज़ीर आज़म की अमरीकी कंपनियों को पाकिस्तान के IT, तवानाई और मादनियात के शो में सरमायाकारी की दावत। सदर ट्रंप को भी दौरा पाकिस्तान की बाज़ाब्ता दावत दे दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बेहतरीन शख्सियत के मालिक हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी शानदार शख्स हैं। फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म दोनों अजीम रहनुमा हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ओवल ऑफिस में गुफ्तगू। मुलाकात के दौरान पाक भारत जंग, पाक सऊदिया मुआहदे और मसला कश्मीर समेत आलमी और इलाकाई मामलात पर तफसीली गुफ्तगू हुई। मुलाकात में तीनों रहनुमाओं में मुस्कुराहटों का तबादला हुआ। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से मुलाकात के दौरान सदर ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को खामोश पैगाम दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप के कोर्ट पर लगी लड़ाका तैयारे की पिन पर सोशल मीडिया सारफीन के गर्मा गर्म तबसरे शुरू। पाकिस्तान की जीत का एतराफ़। एक सारिफ ने लिखा, गुड मॉर्निंग मोदी, ये एक जेट है। एक सारिफ ने तैयारे की पिन के साथ 6-0 लिखकर जलती पर तेल का काम कर दिया। पिन का मकसद पाक फ़िज़ाए की 6-0 की बरतरी को खराज तहसीन पेश करना था। अल्हम्दुलिल्लाह 2025 कामयाबियों से भरपूर साल है। हाइब्रिड निज़ाम की पार्टनरशिप की कामयाबियों का तसलसल जारी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर पैगाम लिखा, भारत पर फतह, सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा और पाक अमरीका ताल्लुकात में बेमिसाल पेशरफ्त हुई। हारिस रऊफ और साहबजादा फरहान ने भारतीय बोर्ड की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। हारिस रऊफ ने समाअत के दौरान ICC मैच रेफरी रिची रिचर्डसन से ही सवाल कर डाला। पूछा कि उनके इशारे में काबिल एतराज़ बात क्या है। भारतीय बोर्ड ने इशारों के इल्ज़ामात की वजाहत नहीं की। फास्ट बॉलर ने मौके पर इख्तियार किया कि छक्के के लिए 6 और 0 के लिए 0 इस्तेमाल होता है। साहबजादा फरहान ने वजाहत की कि उनका गन सेलिब्रेशन खुशी के इजहार का आम अंदाज है, जो माजी में MS धोनी और विविन रिचर्डसन भी कर चुके हैं। ICC ने सूर्या कुमार पर 50%, हारिस रऊफ पर 30% मैच फीस का जुर्माना कर दिया। साहबजादा फरहान को वार्निंग दे दी। पाकिस्तान एशिया कप T20 के फाइनल में पहुंच गया। दुबई में सुपर 4 मरहले के अहम टाकरे में बांग्लादेश को 11 रन से शिकस्त दी। पाकिस्तानी बॉलर्स ने छोटे हदफ का कामयाब दिफा किया। बांग्लादेशी टीम 136 रन के ताक़ुब में 124 रन तक महदूद रही। शाहीन शाह अफरीदी के ऑलराउंड परफॉर्मेंस 19 रन बनाए, 3 विकेटें हासिल की। हारिस रऊफ ने भी 3 शिकार किए। एशिया कप का फाइनल पाकिस्तान और भारत के दरमियान इतवार को खेला जाएगा। पाकिस्तान और भारत एक ही टूर्नामेंट में तीसरी बार आमने सामने होंगे। रवायती हरीफों के माबैन ये मुकाबला शौकीन क्रिकेट के लिए बड़ा मारदा है। एशिया का क्रिकेट बादशाह कौन है, फैसला इतवार को होगा। एशिया कप के सुपर 4 मरहले का आखिरी मैच भारत और श्रीलंका के दरमियान आज खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 पर शुरू होगा। भारतीय टीम पहले ही फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है, जबकि श्रीलंकन टीम 2 मैचेस हारकर पहले ही फाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी है।
दुबई में खेला जाने वाला मैच महज रस्मी कार्रवाई होगी। बीजिंग में सीपैक की 14वीं मुश्तरका ताउन कमेटी का इजलास। तकरीब से खिताब में वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, पाकिस्तान और चीन आनी भाई हैं, दोनों मालिक एतमाद और मुश्तरका तकदीर में बंदे हैं। सीपैक फ़ेज़ 2 अवाम और नौजवानों पर मबनी तरक्की का नया दौर होगा। चाहते हैं कि पाकिस्तान की बरामदात को चीन की मंडियों तक आसियान ममालिक जैसी रसाई दें। आलमी बरादरी से अपील करने वाला खुददार नहीं, ये कहना मुनासिब नहीं। जब भी बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म की तारीफ करते हैं तो पंजाब हुकूमत को तकलीफ होती है। पीपल्स पार्टी सैलाब पर सियासत नहीं कर रही। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, किसानों को सब्सिडी देना संजीदा मसला है। जो लोग गंदम के मामले को संजीदा नहीं समझते, ये उनकी सियासी कमअक्ली है। बिलावल भुट्टो ने जो पॉलिसी दी उसका मकसद किसानों को मजबूत करना है। पॉलिसी का फ़ायदा किसान, मजदूर और गरीबों को होगा। गंदम लगाने वालों को सिंध हुकूमत सपोर्ट कर रही है। 25 एकड़ ज़मीन रखने वाले छोटे किसानों को हर एकड़ पर पैकेज दिया जा रहा है। वफाक से अपील की है कि IMF से दोबारा बात करें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के शर्जील मेमन को लाहौर आने की दावत। कहा, पंजाब में होने वाला काम खुद आकर देखें। पंजाब हुकूमत ने गुज़श्ता बरस किसानों को 55 अरब और रबा बरस 98 अरब रुपए का रिलीफ दिया। ज़राअत का बजट करीब 130 अरब रुपए, जबकि किसान कार्ड से 60 अरब रुपए से ज़ायद की खरीदारी हो चुकी है। मरियम नवाज ने गुज़श्ता बरस 2500 ट्रैक्टर दिए और गंदम की काश्त पर 14 अरब रुपए का सपोर्ट प्रोग्राम दिया। सिंध हुकूमत अपने मुतासरीन को दिया गया रिलीफ कौम के सामने रखे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात का दूसरा रोज़। IMF जायज़ा मिशन की आज पावर डिवीज़न समेत दीगर से बातचीत शेड्यूल। मिशन को दूसरे इक़्तिसादी जायज़ा अहदाफ से मुतालिक आगाह किया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पीर को IMF जायज़ा मिशन से मुलाकात होगी। IMF हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान को रेवेन्यू बढ़ाने के लिए मज़ीद इक़दामात करना होंगे। जायज़ा मिशन ने माली खसारा कम करने के लिए मज़ीद पॉलिसी इक़दामात तजवीज़ किए हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मोदी के भारत को एक और धचका। गैर मुल्की दवा साज कंपनियों पर 100% टैरिफ आयद करने का ऐलान कर दिया। भारतीय फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पर बिजली बनकर गिरी। भारतीय स्टॉक मार्केट में भौचाल आ गया। कारोबारी सरगर्मियों में शदीद मंदी का रुझान है। भारतीय स्टॉक मार्केट का इंडेक्स गिर गया। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिका ज्यादातर अद्वियात भारत से दरामद करता है। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है कि 1 अक्टूबर तक फार्मास्यूटिकल कंपनियां अपनी पैदावारी प्लांट्स अमेरिका मुंतकिल करने का फैसला करें। रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीख रकम, एक दिन में 3 नफ्सियाती हदें उबूर। इख्तिताम पर 2977 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 1,62,257 पॉइंट्स पर नई तारीखी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार मुसर्रत। कहा, कारोबारी बरादरी और हुकूमती मेहनत से स्टॉक मार्केट में बुलंदियों की नई तारीख रकम हो रही है। दरियाए सतलुज और चनाब में आने वाले सैलाब के बाद जनूबी पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में तबाही। पाकपत्तन में शदीद ज़मीनी कटाव से गाँव सोडा मुकम्मल तौर पर दरिया बुर्द। चकबाकर के कम अज़ कम 50 घर भी कटाव की जद में आकर मुतासर। जलालपुर पीर वाला शहर और उससे मुलाका दर्जनों बस्तियों में अब भी सैलाबी पानी मौजूद। नौराजा भट्टा के मकाम पर हिफाजती बंद में पड़ने वाले शिगाफ को पुर करने का काम जारी। उधर सैलाबी सूरत हाल के बायस M5 मोटरवे का मुल्तान से झांगड़ा इंटरचेंज तक का हिस्सा आज भी बंद है। जामिया कराची ने LLB के तालिब इल्म तारिक महमूद काजी व काजी मोहम्मद अकरम का नतीजा और डिग्री मंसूख कर दी। यूनिवर्सिटी एलामिया के मुताबिक
तालिब इल्म को गैर मुनसिफाना ज़राए इस्तेमाल करने पर 3 साल के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में दाखिला और इम्तिहानात देने से भी रोक दिया गया। तारिक महमूद कभी इस्लामिया लॉ कॉलेज कराची के बाकायदा तालिब इल्म नहीं थे। इसराइल के खिलाफ पूरी दुनिया सरापा एहतजाज है। फ़लस्तीन का नाम आते ही आंखें नम हो जाती हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरे की फ़लस्तीनी तालिब इल्मों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस का हर पाकिस्तानी गजा के साथ शाना बशाना खड़ा है। इसराइल ने निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जुल्म जारी रखा हुआ है। पाकिस्तान ने आलमी सतह पर मसला फ़लस्तीन को भरपूर उठाया। पंजाब के पब्लिक और प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस के लिए एडमिशन पॉलिसी की मंजूरी दे दी गई। मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए MD टेस्ट पास करना ज़रूरी करार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के बच्चों के लिए $10,000 फीस मुकर्रर करने का फैसला। निजी अस्पतालों में पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग के बाद लाजमी सर्विस की बाहमी तजवीज़ पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर आला ने साहिवाल के कार्डियक मरकज़ में सर्जरी के आगाज़ को खुशाइन करार दिया। कहा, चाहती हूँ कि कैंसर के हर मरीज का इलाज मुमकिन बनाया जाए। पंजाब के हर अस्पताल में गरीब मरीज को फ्री इलाज की सहूलत मिलनी चाहिए। मजबूरी के बायस हज पर ना जाने वाले रजिस्टर्ड आज़मीन के लिए खुशखबरी। फौत या साथ बीमार आज़मीन से मुतालिक वज़ारत मज़हबी उमूर की पॉलिसी सामने आ गई। फौत होने वाले रजिस्टर्ड शहरी की जगह कोई भी रिश्तेदार हज पर जा सकता है। मजबूरी के बायस हज पर ना जाने वाला शख्स भी किसी को नामजद कर सकता है। हज पर ना जाने वाले शख्स को रकम वापस देने का भी इख्तियार होगा। बीमारी या इंतकाल का दस्तावेजी सबूत भी लाजमी करार दे दिया गया। वादी कागान में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। भाबूसर टॉप पर बर्फबारी के दिलकश मनाजिर सयाहों को भा गए। मुल्क भर से आए सयाह बर्फबारी से खूब लुत्फानंदोज होने लगे। बर्फबारी के बाद खूबसूरत वादियों में कनकी और सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।